अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक यूनिवर्सल वेव इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे जिसमें हम तीन क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करते हैं, स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। यानी कि हम स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी वेव के इन तीनों के दरमियान हम एक रिलेशनशिप डिराइव करना चाहते हैं जिसको हम एक यूनिवर्सल वेव इक्वेशन कहते हैं। यूनिवर्सल वेव इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन तमाम वेव्स के पर अप्लाई हो सकता है। मतलब वो वेव मैकेनिकल वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, कोई भी वेव हो, तमाम वेव्स पर हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इनको हम यूनिवर्सल वेव इक्वेशन कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल वेव इक्वेशन हम डिराइव करना चाहते हैं। यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, ये यूनिवर्सल वेव इक्वेशन क्या है? ये है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये v क्या शो करता है? किसी वेव का स्पीड है, मतलब वेव स्पीड है, f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। इस इक्वेशन का फायदा क्या है? इस इक्वेशन का फायदा यह है कि अगर आपको इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी दो क्वांटिटीज मालूम हो तो आप तीसरी क्वांटिटी को आसानी के साथ मालूम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर आपको एफ और लेमडा मालूम हो तो आप स्पीड मालूम कर सकते हो। अगर आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो आप वेवलेंथ मालूम कर सकते हो। और अगर आपको वेवलेंथ और स्पीड मालूम हो तो आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हो। ये इक्वेशन आया कहां से है? तो आओ इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ये इक्वेशन चूंकि एक वेव के लिए है तो हम बतौर एग्जाम्पल एक रस्सी को बतौर एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रूप है, एक रस्सी है जिसमें हमने वेव्स प्रोड्यूस किए हुए हैं और ये वेव्स आगे की तरफ जाते हैं। अब ये इस वेव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आपको पता है कि मीन लाइन से अबव जो पोर्शन होता है वेव का उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये हमारे साथ क्रस्ट नंबर 1 आ गया, ये हमारे साथ क्रस्ट नंबर 2, ये क्रस्ट नंबर 3, ये क्रस्ट नंबर 4। क्रस्ट क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट या द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लाइन। ये लोवेस्ट पॉइंट या मीन लाइन से बिलो जो पोर्शन होता है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। तो ये ट्रफ नंबर 1 हो गया, ये ट्रफ नंबर 2 हो गया और ये ट्रफ नंबर 3 हो गया। हम वेवलेंथ की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं और वेवलेंथ की डिफिनीशन में हमने ये पढ़ा था कि दो मुसलसल क्रस्ट या दो मुसलसल ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 वेवलेंथ कहलाता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 1 वेवलेंथ है, या यहां से लेकर यहां तक ये 1 वेवलेंथ है, या यहां से यहां तक ये 1 वेवलेंथ है। इसी तरह क्रस्ट नंबर 2 क्रस्ट नंबर 3 के दरमियान 1 वेवलेंथ है, क्रस्ट नंबर 3 क्रस्ट नंबर 4 के दरमियान ये 1 वेवलेंथ है। मतलब किसी भी दो सेम पॉइंट्स के दरमियान, दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब आते हैं, देखो एज हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड किस चीज के इक्वल होता है। स्पीड की डिफिनीशन आप पढ़ चुके हो, स्पीड ऑफ वेव भी आप पढ़ चुके हो। वेव स्पीड क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। वेव स्पीड होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। एक वेव 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उस वेव का स्पीड कहते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, तो यहां पर हम लिख लेंगे इसके लिए फार्मूला के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और जितने टाइम में कवर हुआ है दोनों का रेशो निकालो, दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आती है वो स्पीड की वैल्यू होगी। स्पीड के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है v। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जो सिंबल यूज होता है वो s, डेल्टा s हमने लिख लिया। टाइम के लिए जो सिंबल यूज होता है वो है t, डेल्टा t हमने लिख लिया। तो डेल्टा s डिवाइड डेल्टा t, ये इन दोनों का जो रेशो है ये आपको स्पीड का इक्वेशन देता है, मतलब स्पीड की वैल्यू आपको देती है। अब यहां पर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब एक वेव किसी खास जगह से गुजर रहा है, ठीक है, वो 1 मीटर डिस्टेंस भी कवर कर सकता है, 5, 10, 100, 1000, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन इफ वी टेक डिस्टेंस डेल्टा एस इक्वल टू वेवलेंथ, अगर हम डिस्टेंस को एक वेवलेंथ के इक्वल लें, अगर हम कहें
कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस उतना ही कवर हुआ है जितना इस वेव का वेवलेंथ है। मतलब यहां से यहां तक जितना फासला बनता है ये वन वेवलेंथ कहलाता है। अगर हम कहें कि डिस्टेंस इतना कवर हुआ है, इतना मतलब वेवलेंथ के बराबर कवर हुआ है, मतलब डिस्टेंस की जगह अगर हम वेवलेंथ पुट कर लें, मतलब डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर है, तो ये बात फिर लाजमी है कि जो टाइम टेकन है डेल्टा टी वो फिर टाइम पीरियड के इक्वल होगा, क्योंकि वेवलेंथ की हम डिफिनीशन कर चुके हैं। क्या होता है वेवलेंथ की डिफिनीशन? वेवलेंथ के हम तकरीबन 6 डिफिनीशंस पढ़ चुके हैं। उनमें से एक डिफिनीशन ये था, वेवलेंथ वो डिस्टेंस होता है जो एक वेव अपने टाइम पीरियड में कवर करता है। मतलब एक वेव का जितना टाइम पीरियड होता है, अपने टाइम पीरियड में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है, उस डिस्टेंस को हम वन वेवलेंथ कहते हैं। मतलब अगर एक वेव का वेवलेंथ अगर एक वेव का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो वो वेव 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उस वेव का वेवलेंथ होगा। तो अगर डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर हो तो टाइम फिर लाजमी टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन 1 में हम ये एजम्पशंस पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू डेल्टा s की जगह हम वेवलेंथ पुट करते हैं और डेल्टा t की जगह हम टाइम पीरियड पुट करते हैं। अब ये लेमडा और डिवाइड बाय टी, इनको अगर हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, लेमडा अलग कर लेता हूं और 1 डिवाइड टाइम पीरियड को अलग लिख लेता हूं। तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब टाइम पीरियड का अगर हम रेसिप्रोकल ले तो फ्रीक्वेंसी मिलती है, या अगर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले हम तो टाइम पीरियड मिलता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकायदा प्रूफ भी कर चुके हैं। तो v इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई 1 बाई टी। अगर यहां पर हम देख ले तो ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो v इज इक्वल टू लेमडा और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ये किस चीज के इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह मैं f लिख सकता हूं, या इसको अगर मैं यूं लिखना चाहूं कि ये लेमडा उस साइड पर और f को इस साइड पर लिख लूं, तो v इज इक्वल टू f लेमडा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन आया है, और ये यूनिवर्सल वेव इक्वेशन बार बार एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा, और ये आपके आगे क्लासेस में भी बार बार ये इस्तेमाल होगा। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे।